अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है 7 स्पीड न्यूज पर। मैं हूं हनान फातिमा। आइए देखते हैं आज बरोज़े हफ्ता यानी सैटरडे बतारीख 23 अक्टूबर की खबरें। आइए नजर डालते हैं तेलंगाना की खबरों पर। तेलंगाना आईटी मिनिस्टर केटी रामाराव ने कहा कि 32 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया गया है तेलंगाना रियासत में पिछले 7 सालों में। उन्होंने कहा, बिना रुके तेलंगाना मजबूती के साथ बेहतर खिदमत पेश करते हुए आगे बढ़ते जा रहा है। उन्होंने कहा, तेलंगाना रियासत ऐसा दूसरा रियासत है जहां बेस्ट एनर्जी प्रोड्यूस होती है इंडिया के लिए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत के नौजवान लोग तेलंगाना रियासत को आगे बढ़ाने और कामयाब बनाने में बहुत मदद किए हैं और उनका शुक्रिया अदा किए। हैदराबाद को दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट बैट बनाने पर मिला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब। दुनिया का सबसे बड़ा बैट बनाया गया है हैदराबाद में इंडियन T20 टीम की हिम्मत अफजाई करने के लिए। ये बैट 56 फीट लंबा और 9 टन भारी है और बेहतरीन व मशहूर लकड़ी का बना हुआ है। इस मौके पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी MA एंड UD अरविंद कुमार IAS और प्रिंसिपल सेक्रेटरी I&C और IT जयानेश रंजन और फॉर्मर क्रिकेटर अजहरुद्दीन ने इस दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बैट का इफ्तिताह किए। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप के मौके पर टैंक बंड पर हफ्ते के दिन तेलंगाना हाई कोर्ट का फैसला इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को निराश कर दिया है, क्योंकि वो लोग इंतजार कर रहे थे इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के एग्जाम जो 25 अक्टूबर से मुनक्किद होने वाले हैं उसे कैंसिल किया जाए। हाई कोर्ट ने जुम्मे के दिन तेलंगाना पेरेंट्स एसोसिएशन की पिटीशन सुनी। फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट एग्जाम कैंसिल करने के ताल्लुक से पिटीशनर ने गुजारिश की है कि जो स्टूडेंट्स को हुकूमत प्रमोट किए दोबारा उनके एग्जाम ना लिया जाए। तेलंगाना हाई कोर्ट ने जवाब देते हुए कहा कि आखिरी वक्त में एग्जाम को लेकर वो कुछ भी फैसला नहीं सुना सकते हैं। वाज़ेह है, एग्जाम को सिर्फ एक दिन बचा है, जिसके बाद तेलंगाना हाई कोर्ट ने केस सुनने से मना कर दिया, क्योंकि केस सुनने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। दूसरी जानिब तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के एग्जाम दोबारा लेने के लिए जो अक्टूबर 25 से मुनक्किद होने वाले हैं। सब इंस्पेक्टर बी साइदुलू जो सरूर नगर पुलिस स्टेशन के हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस की वर्दी का गलत इस्तेमाल करते हुए गैर कानूनी काम में शामिल होने सस्पेंड कर दिया गया। क्रिमिनल केस के सेटलमेंट के लिए साइदुलू ने रिश्वत की मांग की है अपने फायदे के लिए। जैसे इसकी इतला मिली उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। हुजराबाद बाईपोल इलेक्शन के चलते सियासी लीडर्स के दरमियान झड़प देखने मिली। तफसीलात के मुताबिक श्री सेतु हुजराबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी के तहत करीमनगर TRS एक्टिविस्ट ने यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी के इलेक्शन रैली को रोकने की कोशिश की और हालात बिगड़ गए, जिसके बाद टेंशन जैसा माहौल हो गया था। पुलिस वालों को इतला की गई बिगड़ते हालातों को काबू में करने, लेकिन उल्टा हुजूम पुलिस वालों पर हाथ उठाना शुरू कर दिए थे। अब बढ़ते हैं इंडिया की खबरों की जानिब। ओडिशा से है खबर, जहां लड़का 17 साल का और लड़की 26 साल की दोनों की शादी हुई थी, जिसके बाद 17 साल के शौहर ने अपनी 26 साल की बीवी को शादी के 1 महीने बाद 1,08,000 रुपयों के लिए बेच दिया और उसने वो पैसों से खाना खरीदारी की और स्मार्टफोन खरीदने में पैसे उड़ा दिए। और शौहर ने घर आकर घर वालों को बताया कि उसकी बीवी उसे छोड़ गई। जैसे ही पुलिस को इत्तला मिली, पुलिस ने 26 साल खातून को 55 साल के आदमी की चुंगल से बचा लिया। कर्नाटका से है खबर, जहां तेज तूफानी बारिश की वजह से सैलाब जैसे नजारे हो गए थे और मुख्तलिफ मुकामात पर पानी जमते हुए नजर आया, जिसके बाद कर्नाटका के तिरुपति इलाके में नया शादीशुदा जोड़े की मौत हो गई। गाड़ी में फंसकर गाड़ी सैलाब में डूब गई थी, जिससे नए शादीशुदा जोड़े की मौत हो गई। जुम्मे के दिन यानी कल गुरगांव के इलाके में जुम्मे की नमाज अदा की जा रही थी। नमाज के दौरान हिंदुत्व और बजरंग दल के लोग हंगामा किए जय श्री राम के नारे लगाते हुए नमाज पढ़ने से रोक रहे थे। वो लोग की मांग थी कि नमाज को रोका जाए, क्योंकि नमाज गवर्नमेंट की जमीन पर पढ़ी जा रही है। जिसके बाद दिल्ली रैपिड एक्शन फोर्स ने हालातों को काबू में किए और हिंदुत्व और बजरंग दल के जानिब से हंगामे और एहतजाज को रोकने की कोशिश किए बैरिकेड्स के जरिए और मुसलमानों की हिफाजत किए हिंदुत्व और बजरंग दल वालों से। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन खान को भारतीय जनता पार्टी निशाना बनाने के बाद अब बीजेपी पार्टी आमिर खान को निशाना बना रही है। आमिर खान ने एक एडवर्टाइजमेंट वीडियो के साथ काम किए थे टायर मेजर सियाट लिमिटेड के साथ, जहां देखा जा सकता है आमिर खान लोगों को पैगाम दे रहे हैं कि पटाखे रोड पर ना फोड़े।
जिसके बाद इस पर सवाल उठाते हुए बीजेपी एमपी अनंत कुमार ने कहा कि कंपनी को ये भी देखना चाहिए कि नमाज होने के बाद मस्जिद के बाहर मुसलमानों की भीड़ होती है, जिससे ट्रैफिक जमा होता है, साथ ही नॉइज पोल्यूशन भी होता है। बीजेपी एमपी अनंत कुमार ने कहा, जिसके बाद कंपनी के एमडी और सीईओ वर्धन ने जवाब देते हुए कहा कि ये एडवर्टाइजमेंट की वजह से अगर हिंदू टारगेट हो रहे हैं, आगे से ध्यान रखा जाएगा कि कंपनी हिंदू के रीति रिवाज के खिलाफ नहीं बोलेंगे और उनकी इज्जत करेंगे। कल्याण स्टेशन थाने डिस्ट्रिक्ट मुंबई का है ये वाकया, जहां आरपीएफ कांस्टेबल ने एक हामिला 50 साल खातून की जान बचाई। चलती ट्रेन से 8 महीने की हामिला खातून की जान रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कांस्टेबल ने बचाई। खातून ट्रेन से नीचे उतर रही थी, उतने में ही वो अपना काबू खोकर बस गिरने ही वाली होती है, फौरन कांस्टेबल ने उसकी जान बचा ली। आइए नाजरीन, अब बढ़ते हैं इंटरनेशनल खबरों की जानिब। हज 2022 का ऑफिशियल ऐलान किया गया है। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, हज के लिए अफराद अब अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि वो मुकम्मल वैक्सीनेटेड हो, यानी दोनों भी डोजेस लिए हुए हो। साथ ही इंडिया और सऊदी अरब गवर्नमेंट के तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। आज दिल्ली में हज के ताल्लुक से तफसीली इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें जनाब नकवी ने कहा कि हज 2022 के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा, कोरोना वायरस प्रोटोकॉल्स लाजिमी फॉलो करना होगा। नवंबर के पहले हफ्ते में हज 2022 के ताल्लुक से मजीद जानकारी ऐलान किया जाएगा। साथ ही ऑनलाइन एप्लीकेशन का भी आगाज कर दिया जाएगा। हज 2022 के तमाम प्रोसेस, पेपर सबमिशन, सब कुछ डिजिटल होगा, यानी ऑनलाइन होगा। अमेरिका टेक्सास से है खबर, जहां एक व्हाइट शख्स जिसका नाम टेरी है, उसने आदिल का काला रंग देखकर उस पर शक करते हुए गोली चला दी और आदिल की मौत हो गई। 31 साला मॉर्गन आदिल बेगुनाह था, लेकिन अभी तक पुलिस ने टेरी को गिरफ्तार नहीं किया, जबकि सबूत सबके सामने है। आदिल मुस्लिम और काले रंग का शख्स होने की वजह से उस पर शक करते हुए गोली चला दी गई और उसका कत्ल कर दिया गया। निकोलास यूएस एनवो ने कहा कि चाइना इंडिया और अमेरिका का दुश्मन है। चाइना हमेशा से इंडिया के हिमालयन बॉर्डर पर फौजियों को परेशान करते हैं। उन्होंने ये तब कहा जब वो फॉरेन रिलेशन कमेटी मेंबर्स इजलास में थे। उन्होंने साथ ही कहा कि अमेरिका को अगर चाइना धमकाने की कोशिश करेगा तो अमेरिका चाइना के खिलाफ ठहरेगा। कनाडा से है खबर, जहां कनाडा का शख्स ट्रैफिक में फंसा था और उसे इमरजेंसी में वॉशरूम जाना था, जिसके बाद उसने मदद के लिए 911 पर कॉल किया, यानी पुलिस को मदद के लिए बुलाया और कहा कि सामने वाले लोग हट नहीं रहे हैं और उसे वॉशरूम जाना है। उसने कहा क्या उनकी मदद कर सकेंगे पुलिस वाले, जिसके बाद पुलिस वालों ने कनाडा के शहरी की मदद की वॉशरूम जाने में। ये खबर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। चाइना का रहने वाला एक शख्स ने बैंक से अचानक 5 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम विड्रॉ की। साथ ही बैंक वालों से डिमांड किया कि बैंक वाले यानी स्टाफ मेंबर्स नोट हाथ से गिने, जिसके बाद उस शख्स ने कहा कि वो कल भी आएगा, संगाई बैंक से दोबारा 5 करोड़ रुपए निकालेगा। पुलिस वालों को शक होने पर उस पर केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया गया। ऐसे ही अहम खबरों से बाखबर रहने 7H न्यूज के साथ जुड़े रहे और हमें YouTube पर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट 7H न्यूज। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।